एक गांव में मनीष अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके पास एक गाय भी थी। मनीष लोगों के घर जाकर दूध बेचा करता था। उसी से उसका गुजर बसर होता था। मीनू, खाना बन गया है? बस रोटियां बनाना बचा है। ठीक है, तब तक मैं दूध निकाल कर आता हूँ। मनीष गाय का दूध निकालने के लिए चले जाता है। थोड़ी देर बाद वो दूध लेकर वापस आता है और खाना खाकर दूध देने चला गया। भैया, आप दूध में पानी मिलाते हो क्या? देखो कितना पतला दूध है। का करे दीदी, हम तो गाय को पानी पिलाते हैं। अब वही पानी मिलाकर देती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, मजाक कर लेते हैं भैया। समझ गई आपके कहने का मतलब। मनीष ऐसे ही सभी घरों में दूध दिया करता था और जो दूध बच जाता उन्हें वो अनाथ आश्रम में मुफ्त में दे दिया करता था। मनीष भैया, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप इतने सालों से अनाथ आश्रम को मुफ्त में दूध दे रहे हैं। आपका धन्यवाद कैसे करें? इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? आप इन बच्चों को इतना प्यार देते हो, बस हम भी इन्हें थोड़ा सा प्यार देने की कोशिश करते हैं। अब मुझे देरी हो रही है, मुझे चलना चाहिए। इतनी भी क्या जल्दी है आपको? आज के दिन हम बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। आप बस थोड़ा सा रुक जाइए, बस केक कटने ही वाला है। सबके बार बार बोलने की वजह से मनीष मान जाता है। मनीष अंदर जाता है। वहाँ एक कमरे को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था और वहाँ पर बहुत से लोग भी मौजूद थे। तभी उस अनाथ आश्रम के हेड रघुवीर बोलते हैं, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहता हूँ जिसने हमारे अनाथ आश्रम के लिए बहुत कुछ किया। मैं बात कर रहा हूँ मनीष जी की। ये 5 साल से इस अनाथ आश्रम को मुफ्त में दूध दे रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे बुद्धिमान और तंदुरुस्त हैं। आज ये हमारे बीच मौजूद है, इसीलिए हम इनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि ये केक को काटकर बच्चों का जन्मदिन यादगार बनाएं। सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपने इस जन्मदिन में मुझे शामिल किया, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपने इस आश्रम और इन बच्चों के लिए जो किया है उसे मैं शब्दों में धन्यवाद नहीं कह सकता। बस इसे हमारा धन्यवाद करने का तरीका समझ लीजिए। प्लीज केक कट करिए। मनीष को इतनी इज्जत कभी नहीं मिली थी। वो केक के सामने आता है और सभी बच्चों से हाथ मिलाकर केक को काटता है। इसके बाद वो बच्चों को केक खिलाता है। सर, आपने मुझे इतनी इज्जत दी, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब मुझे जाना होगा। मनीष वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब सुबह सुबह मनीष अपने गाय का दूध निकालने के लिए गौशाला गया, वहां पर उसकी गाय थी ही नहीं। मनीष बहुत परेशान हो गया। मीनू, जल्दी आओ, देखो हमारी गाय कहीं चली गई है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सुबह ही उसे चारा डालकर आई हूँ। फिर वो कहाँ गई? मेरी बीटू पता नहीं किस हाल में होगी। मनीष हर जगह अपनी गाय को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। मनीष बहुत परेशान हो गया। वो गांव के हर कोने जाकर अपनी गाय को ढूंढता है और कुछ लोगों से भी पूछता कि कहीं उन्होंने उसकी सफेद रंग की गाय तो नहीं देखी, लेकिन सबका जवाब नहीं होता है। आप परेशान मत होइए। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? कुछ और काम धंधा ढूंढ लीजिए। मैं काम की फिक्र नहीं कर रहा हूँ। आजकल तुम भी देख रही हो कि गायों को पकड़कर ले जाते हैं और उन्हें कितनी दर्दनाक मौत दी जाती है। राम राम, मेरे तो सोचकर ही रोवे खड़े हो गए। हमारी बीटू के ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। देखिएगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मेरी बीटू किस हाल में होगी। 3 दिन हो चुके हैं, पता नहीं वो कुछ खाई भी है कि नहीं। मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। हे भगवान, मेरी बीटू की रक्षा करना। ऐसे ही बीटू को गुम हुए 1 महीना हो चुका था। मनीष और मीनू अपने गाय के वापस आने की उम्मीद खो ही चुके थे।
तभी एक दिन एक आदमी हाथ में डंडा लिए उनकी गाय को अपने साथ लेकर आ रहा था। मीनू और मनीष ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे जाकर गले लगा लेते हैं। बीटू, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? लीजिए, अपनी गाय को संभालिए। नमस्ते भैया, आप कौन हैं और आपको कैसे पता कि ये हमारी ही गाय है? मुझे सब पता है बच्चे, तुम बस इतना जानो कि तुम्हारी गाय वापिस आ गई है। मैं चलता हूँ। वो आदमी वहां से चले जाता है। तभी मीनू कहती है, आपने कुछ चीज नोटिस किया? जब वो आदमी हमारी गाय को लेकर आ रहा था, उसी समय परछाई देखकर बिल्कुल ऐसा लगा जैसे महादेव चल रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते। बाकी हमारी बीटू वापिस आ गई है। मनीष की गाय वापिस आ गई थी, लेकिन वो आदमी कौन था ये किसी को नहीं पता। अगले दिन से मनीष वापिस से दूध बेचने का काम शुरू कर देता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। ऐसी और मजेदार स्टोरी देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।